प्रवचन का आनंद लीजिए। मैं एक मुखिया की कथा सुना रहा था, उसको भी पूरा कर देता हूं। यानी कहां हमें उदास रहना चाहिए, कहां प्रसन्न रहना चाहिए, इस बात का भी विवेक रखना चाहिए। राजमहल के उद्घाटन में मुखिया जाता है, उदास कुर्सी पर बैठ जाता है। राजा साहब उसको देख करके सोच में पड़ जाते। उदास क्यों? पूछा, तुम उदास क्यों? बोले उदासी इसलिए है, राजमहल तो अच्छा है लेकिन। बोले क्या लेकिन? बोले इसका गेट बहुत छोटा है, जब आप मरोगे तो आपकी लाश की अर्थी कैसे निकलेगी, ये गेट तोड़ना पड़ेगा। राजा को गुस्सा लगी कि मरने की बात क्यों करता है, ये उद्घाटन का दिन है, इसमें तो खुशी की बात कर। बुद्धि है तेरे पास, चलो इसको जेल में डालो। जेल में डाल दिया। शाम हुई, मुखिया की पत्नी ढूंढते ढूंढते आती है, कहती है मेरे मुखिया कहां? सिपाहियों ने कहा जेल में। क्यों? बोले बोलना नहीं आया। क्या? बोले राजा साहब से कहा तुम मरोगे तो गेट छोटा, गेट तोड़ना पड़ेगा, अर्थी कैसे निकले। बोले मुखिया तो घर में भी बोल नहीं पाता, यहाँ क्या बोलेगा। चले ला हमें बातड़े, मैं बोलती हूं, राजा से मिलवाइए। राजा से मिल करके क्या बोली वो मुखिया की पत्नी? वो बोली राजा साहब चिंता मत करिए, गेट नहीं तोड़ना पड़ेगा। जब आप मर जाओगे तो आपकी लाश तो मिट्टी हो जाएगी, उसके 2-3 टुकड़े करके आगे निकाल लेंगे, क्या फर्क है। राजमहल का गेट क्यों तोड़ना? राजा ने कहा ये तो और पागल है, मेरी लाश के टुकड़े करा देगा, इसको भी अंदर पहुंचाइए। जेल चली गई। सवेरा हुआ, बेटा आया मुखिया का। उसने कहा मेरे माँ बाप जेल में क्यों राजा साहब? बोले बोलना नहीं आता है, उद्घाटन के समय राजमहल का गृह प्रवेश हो रहा, उस समय मरने की बात करते हैं। तेरा बाप बोलता है मरोगे, अर्थी कैसे निकलेगी, गेट तोड़ना पड़ेगा, गेट छोटा है। तेरी माँ कहती है गेट तोड़ने की क्या जरूरत है, लाश के टुकड़े कर लेंगे, वो तो लाश मट्टी हो गई, उसमें क्या फर्क, टुकड़ा करके निकाल लेंगे। तो मुखिया का बेटा बोला मेरी माँ और मेरे बाप, इनको घर में दोनों को बात करना नहीं आता। बोलना मैं बता दूं, ना गेट तोड़ना पड़ेगा ना लाश के टुकड़े करना पड़ेगा। ये राजमहल का इतना बड़ा आंगन है, इसी में दफन कर दिया जाए, चिता बना दिया जाए, क्या है। राजा बोला ये तो महापागल है, इसको तो आजन्म कारावास करो। जिनको बोलना नहीं आता है उनको दंड भी मिलता है, और जिनको बोलना आता है उनको सम्मान भी मिलता है। इसलिए बोलने की कला को भी विकसित कीजिए और किसी के बहकावे में भी मत आइए। जो लोग बहकावे में आते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मंथरा के बहकावे में कैकेयी आ गई तो अयोध्या में कोहराम मच गया। आप अपनी जिंदगी में झांक करके देखना कि तुमको कोई बहका तो नहीं रहा, किसी के बहकाने में तो नहीं चल रहे हो, कोई तुम्हारी जिंदगी को गलत दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। दुनिया में बहुत से लोग गंदे स्वार्थ के कारण तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, बहका करके इधर उधर कर देंगे। मंथरा ने जब कौशल्या की दासी के हाथ में इनाम देखा, मंथरा ने पूछा, कौशल्या की दासी थी, इनाम कहाँ मिला? बोले राम का राज तिलक होगा तो राम की माँ कौशल्या ने मुझको इनाम दिया। मंथरा ने सोचा अरे अगर भरत का राज तिलक होता तो भरत की माँ कैकेयी मुझको इनाम देती। बस छोटा सा इनाम, छोटा सा स्वार्थ मंथरा के मन को बदल देता है, और मंथरा तुरंत सारा डिसीजन बदलती है और कैकेयी को बहकाती है, कैकेयी बहक जाती है। और ये छोटे से इनाम के लालच में, स्वार्थ के लालच में मंथरा ने अयोध्या की दिशा को नया मोड़ दे दिया। याद रखना, साधु समाज के अंदर भी बहकाने वाले दुष्ट रहते हैं, उनके चक्कर में भी मत आना। ये सब साधु संत शिष्यों को भी सावधान रहना चाहिए। राजनीति में भी बहकाने वाले बहुत दुष्ट रहते हैं, बहका बहकी करके तुमको पार्टी से इधर उधर कर देंगे और फिर अपना स्वार्थ हल कर लेंगे, तुम तो फोकटनाथ तिवारी हो जाओगे। और तुम्हारे घरों में भी बहकाने वाले लोग आस पड़ोस के आ जाते, वो भी बहका करके तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। तुम अगर ज्यादा काम करते हो लोग तुमको समझा देंगे, अरे इतना रात दिन मर रहे हो बैल की तरह, इससे क्या फायदा, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कुछ नहीं करता है, तुम तो मर रहे हो बैल की तरह।
तुमने भी काम करना बंद कर दिया, घर में गरीबी आ गई, बर्बादी शुरू हो गई। ये बहकाने वाला यही चाहता था कि जैसे मैं बर्बाद हूं वैसे ये भी बर्बाद हो जाए, इसलिए किसी के कहने में मत आना। और कई के कहने में जो चलता है वही कई होता है, और जो अपने विवेक और विचार से चलता है और विवेकवान के डायरेक्शन से चलता है वही तो राम बनता है। और राम बनते मैं जब साधु बनने आया तो मुझे एक साधु बहका रहा था। उसके जटा थी, दाढ़ी थी। वो बोला, अरे तुम साधु बनने क्यों आए? तो हमने कहा तुम क्यों बने? मैं तार्किक था बचपन से ही। अरे बोले तुम तर्क मत करो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा तुम सुना दो, क्या बात सुनाओगे? बोला कि साधु बन करके इसमें कुछ वेतन वतन मिलता नहीं। तुम इतना पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, नौकरी करो, वेतन पाओगे, ठाठ की जिंदगी की हो। हमने कहा मुझे धन की जरूरत भी नहीं, हमारे पास कोई खर्चे ही नहीं, ना पत्नी ना पतना ना बेटा ना बेटी, अकेले हूं मैं। हमको क्या, 2 रोटी खाऊंगा, आनंद से रहूंगा। और मूर्ख हूं नहीं, बुद्धि है। बोला तुम समझोगे नहीं बात को, पछताओगे। तुमने कहा तो तुम ही समझ लेते, तुम इसमें क्यों साधु बने, जटा रखा है घूम रहे। तो मेरे आश्रम के संचालक ने देख लिया उसको, तो बोले क्या बात हो रही थी? तो मैं सच बोलता था। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो रही थी। तो उसको बुलाया, उसको कहा तुम निकल जाओ आश्रम से, कभी मत आना, तुम हमारे चेला को बहकाते। और मैं अगर उसके बहकाने से बहक जाता और लौट जाता और नौकरी करता तो आज ये प्रवचन कौन सुनाता रात में? कितना मूर्ख आदमी था, मुझको बहका रहा। अरे किस आदमी को बहका रहे हो? कौन क्या व्यक्ति है? कौन महान बनने वाली आत्मा है, दिव्य आत्मा? उसको कहां ढकेल रहे हो? मूर्खता का काम कर रहे हो। तो खैर मैं तो बहकावे में आने वाला ही नहीं था, मुझको कोई बहका भी नहीं सकता। एक सेंटेंस में फट फाइनल कर देता हूं, किसी के बहकावे में मत आइए, और तुम भी किसी को मत बहकाओ। क्या फायदा इससे हमारा? झंझट से छुट्टी करो, अपना काम करो। ना बहकना है ना बहकाना है, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, इस बात को ध्यान रखो। कई लोग कितने एक दूसरे की नौकर को बहका देते, वो भाग जाता है। किसी के घर की नौकरानी को बहका देते, न जाने लोगों को क्या मजा मिलता है। बेटा को बहका दिया, वो तूफान मचाने लगा। कितने लोग दूसरे के बेटों को दारू पीना सिखा देते हैं, 1 महीना अपना पैसा खर्च करके दारू पीना सिखाते हैं, और कहते हैं दुश्मन को मारने से कोई फायदा नहीं, उसके बेटे को बिगाड़ दीजिए, अपने आप मर मर कर खत्म हो जाएगा। इतने लोग जालिया लोग पैदा हो गए हैं। इसलिए अपने बेटे पर भी ध्यान रखिए, कहां बैठता, क्या करता है। कई तरह से लोग अपनी शत्रुता को अदा करते हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि बोलना अगर कम आता हो तो कम बोलिए, बोलना आता नहीं है तो नहीं बोलिए, बोलना ठीक से आता है तो ही सही सलामत बोलिए। कम बोलना अच्छा है लेकिन गलत बोलना अच्छा नहीं है। फालतू बातें मत करो, क्योंकि बात करने के बाद उस बात का प्रभाव कहां तक बढ़ता चला जाता है ये तुमको पता नहीं। बोलना संभल संभल कर चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल संचर। आप सोचते होंगे उनके कान में क्या खुसर फुसर कर दिया, कुछ जरूरत थी इसलिए कर दी। साहिब बंदगी साहिब।